कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवराज इंद्र परेशान हो गए, भगवान के पास गए, कहा कि महाराज दधीच ऋषि अगर अपनी अस्थियां दे दें तो दधीच ऋषि के अस्थियों से अगर वज्र का निर्माण हो तो उसके द्वारा वृत्तासुर का वध हो सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि महाराज दधीच ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने अपने अस्थियों का भी दान कर दिया है, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया महाराज। और हम लोग आरती में डालने के लिए सिक्का ढूंढते हैं, आरती में डालने के लिए सिक्का ढूंढते हैं। हमारे हृदय में बड़ा कपट है। एक भक्त था तो उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं आपको 11 रुपया चढ़ाऊंगा। संयोगवश भगवान की कृपावश उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। वह मंदिर में गया चढ़ाने के लिए, तो सोच रहा है कि बताओ ये इन्हीं की कृपा से हमारी मनोकामना थोड़ी पूर्ण हुआ है, हमारी मनोकामना हमारे भाग्य से पूर्ण हुआ है। लेकिन फिर विचार करता है कि कहीं अगर इनके कृपा से ही हुआ होगा तो लाओ चढ़ा देता हूं। मंदिर में गया, एक रेखा खींचा, बीच में एक रेखा खींचा और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं सिक्के ऊपर फेंक रहा हूं, जो रेखा के उधर होगा वो आपका, जो इधर होगा वह मेरा। रेखा सिक्का फेंका, उधर एक को सिक्का गया ही नहीं। कहा प्रभु आप इतने कृपालु हो, एक भी सिक्का नहीं लिया आपने हमारा। बगल में दूसरा खड़ा था, वह भी आया था यही चढ़ाने के लिए दक्षिणा। उसने कहा देखो प्रभु, उसके मन में कपट था, उसने रेखा खींचा था, रेखा खींच करके मैं भेद नहीं उत्पन्न करना चाहता, इसलिए हे गोविंद, हे ऊपर वाले भगवान, मैं ये सिक्का आपके नाम से ऊपर फेंकता हूं, जो ऊपर रह जाएगा वो आप ले लीजिएगा, जो नीचे गिरेगा वो मैं ले लूंगा। सिक्का फेंका, अब सिक्का ऊपर थोड़ी रहेगा, नीचे आया सिक्का और कह रहा है प्रभु आप इतने कृपालु हो, पूरा सिक्का हमें को दे दिया। तो इतना कपट भर चुका है हमारे हृदय में, इतना कपट भर चुका है। आरती में डालने के लिए सिक्का ढूंढते हैं और हॉस्पिटल में जाना हो तो महाराज 1 रुपए की छूट नहीं होती जल्दी। जहां 10 रुपए का व्यवस्था नहीं हो रहा है वहां पर 50,000 की व्यवस्था तुरंत हो जाती है, किंचित मात्र देर नहीं लगता। दान देना हो तो 50 रुपया उधार नहीं ले पाएंगे और हॉस्पिटल में जाना हो तो 50,000 ले लेंगे, चाहे खेत बेचना पड़े। महाराज दधीच ऋषि ने अपने अस्थियों का भी दान कर दिया, किसके लिए? जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। महाराज उन अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। आज देवराज इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए अपने हाथ में वज्र लेकर के आए हैं। एक तरफ वृत्तासुर है, दूसरी तरफ देवराज इंद्र है, और उस युद्ध के बीच में वृत्तासुर भगवान की सुंदर स्तुति करता है। ध्यान दीजिएगा, युद्ध हो रहा है, सामने शत्रु खड़ा हुआ है, फिर भी वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, कह रहा है कि हे गोविंद अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीक वाक कर्म करो तुकायः। जो भगवान के भक्त होते हैं वह हमेशा अपने आप को दीन बताते हैं और भगवान को संसार की सबसे उच्च श्रृंखला पर बैठा देते हैं। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु मैं जानता हूं कि आपका मैं सेवक बनने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरा शरीर अधम है, पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। लेकिन हे गोविंद मैं आपका सेवक बनने के लायक नहीं हूं, परंतु आपके सेवक का सेवक
बनने के योग्य हूँ, आप अपने सेवक का सेवक बना लीजिए। और हे गोविंद, अगर मैं उसके योग्य भी ना हूँ तो आप अपने सेवक के सेवक का सेवक बना लीजिए, परंतु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने मानो कहा हो कि हे वृत्तासुर, तू इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है, बोल क्या वरदान चाहिए। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मैं संसार के किसी भी पदार्थ को नहीं चाहता। ध्यान से सुनिएगा, वृत्तासुर ने क्या वरदान मांगा। वृत्तासुर कहता है कि नाना कपृष्टं न च सार्वभौमं ना पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं ना योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। क्या वरदान मांगा। वृत्तासुर कह रहा है कि हे गोविंद, मुझे पाताल का राज नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, धन वैभव सिद्धि कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, समन सत्वा विरह्य कांक्षे, आप मुझे अपना वियोग प्रदान कर दो। क्या वियोग। लोग संयोग मांगते हैं, वृत्तासुर वियोग क्यों मांग रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप और विचार कीजिए, आप और विचार कीजिए। वियोग में ध्यान से सुनिएगा, संयोग में केवल प्रभु दिखते हैं। संयोग में जिस मंदिर में हम जाते हैं उस मंदिर में दर्शन करते हैं, संयोग में केवल प्रेमी दिखता है। लेकिन जब संयोग वियोग होता है तो पूरा संसार ही प्रेमी दिखता है, पूरा संसार ही प्रेमी दिखता है। जब श्री जानकी जी का अपहरण हो गया तब राघव प्रभु लता पताओं से पूछते हैं कि आप बताओ जानकी जी कहाँ है, जानकी जी कहाँ है। जब घर में थी तब शायद इतना नहीं पूछते थे। जब गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन में थे तब गोपिकाएं उतना नहीं पूछती थी, लेकिन जब भगवान मथुरा चले गए तब गोपिकाएं क्षण प्रतिक्षण केवल गोविंद को ही याद करती हैं। इसलिए प्रेमी और प्रियतम के संयोग में जो वियोग होता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा हे प्रभु, आप मुझे वियोग दे दो। जो देवराज इंद्र आज मारने का भाव लेकर के अपने हाथों में वज्र लेकर के आए थे, वे कांपने लगे। इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वज्र का प्रहार कर सके। कि इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित च्युतम सहस्ता दर्शन निधौ पुनः। हाथ से वज्र छूट गया, कांपने लगे देवराज इंद्र। यह परम भक्त है भगवान का, इसके ऊपर मैं वज्र का प्रहार कैसे करूं। वृत्तासुर ने कहा, देवराज इंद्र, मुझे मारने के लिए किसी संत के अस्थियों को तुम मांग करके लाए हो, मैं उसका बलिदान व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। उठाओ वज्र, मेरे ऊपर प्रहार करो। देवराज इंद्र डरते हुए उठाते हैं और प्रहार करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा देवराज इंद्र, यह वज्र ऐसे काम नहीं करेगा। कहा फिर कैसे काम करेगा। कहा तुम सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करने के बाद मेरे ऊपर प्रहार करो। भगवान का भी ध्यान किया, वज्र चलाया, फिर भी प्रभाव नहीं हुआ। फिर वृत्तासुर ने कहा कि ऐसे भी ये काम नहीं करेगा। भगवान के साथ साथ जिन संत के अस्थियों को तुम मांग करके लाए हो उस महात्मा को याद करो, उस संत के चरणों का ध्यान करो, फिर प्रहार करो। इंद्र ने दधीच ऋषि का ध्यान किया, भगवान को प्रणाम किया और वज्र का प्रहार किया। महाराज दोनों हाथों को काट दिया। जब हाथ कट गया तब वृत्तासुर मुख खोल करके दौड़ा और देवराज इंद्र को ऐरावत के समेत निगल गया। अब देवता अमर हैं, मरेंगे तो है नहीं,
देवराज इंद्र वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके वज्र के द्वारा बाहर निकले हैं महाराज, और वृत्तासुर का शरीर पूर्ण हुआ है, दिव्य ज्योति निकली है जो भगवान के परम धाम को गई है। बोलिए वृत्तासुर महाराज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।